अपने लोगों से संपर्क की इच्छा से मैं महाराष्ट्र आया हूं, चूँकि हमारे परिवार के लोग, हमारे जनपद के, हमारे तहसील के यहाँ इतने लोग रहते हैं, तो एक आध बार इच्छा हो जाती है, साल में 1 बार 2 बार हम लोग यहाँ आवें और इसी बहाने अपने लोगों से मुलाकात, भेंट हो जाए सबसे। और सबसे बड़ी बात, हमारे पंडित जी जो हमारे चाचा जी के साथ हो रहे हैं, पता लगा यहाँ, तो मैं कई बार आपका आशीर्वाद ले चुका हूँ। तो इस बार जब बम्बई आया तो मैंने कहा आपसे आशीर्वाद भी ले लूँ और इसी बहाने यहाँ आप सभी हमारे ज़िले के सम्मानित लोगों से भी मुलाकात ही हुई। ये एक कारण होता है। आदरणीय पंडित दीनानाथ दुबे जी, हमारे चाचा आदरणीय कलराज जी जो इस समय राज्यपाल हैं, आपके संबंध रहे हैं उनसे और कई बार वो यहाँ आए भी हैं। मैं भी कई बार आपका आशीर्वाद ले चुका हूँ। इस बार भी मैं आया था बम्बई, तो हमने कहा कि आशीर्वाद, चूँकि हम लोगों को तो आशीर्वाद से ही अपना बहुत सी चीज़ों का निवारण होता है, इनके आशीर्वाद से ही हर काम होता है। इस नाते इनका आशीर्वाद और आप लोगों का स्नेह यहाँ मिल गया इतनी बड़ी संख्या में, इसलिए मुंबई आए हैं। मिलते जुलते फिर वापसी है। महिलाओं के सम्मान के लिए भी बहुत काम कर रही है और उनके लिए हर प्रकार से सुविधा देना और उनकी संपन्नता के लिए भी काम हो रहा है। और उसने जो लक्ष्मी मौर्य है, उसने जिले का भी नाम बढ़ाया है और प्रधानमंत्री के सपनों को भी साकार करने के मार्ग पर वो बढ़ रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के 9 साल का जो शासन रहा है, हम लोग चूँकि गांव में रहते हैं और हम समझते हैं जिस प्रकार से विकास का कार्य हुआ है गांव में, चाहे वो गरीब के आवास की बात हो, चाहे सबके शौचालय की बात हो, सबको अनाज की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, जो सुविधाएं यह सरकार लोगों को दे रही है, निश्चित तौर पर ये नए भारत के निर्माण के तरफ परिलक्षित करती है। और विकास आप सभी लोग देख रहे हैं, सड़क का विकास हो रहा है, रेलवे ट्रैक और रेलवे का विकास हो रहा है, जहाज और एयरपोर्टों का विकास हो रहा है, स्वास्थ्य में इतना बड़ा काम हो रहा है जहां हम बहुत पीछे हैं स्वास्थ्य में, हम समझते हैं। लेकिन 9 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस प्रकार से मेडिकल कॉलेज और स्वास्थ्य की सुविधाओं को लोगों को देने का काम किया है, वो अपने आप में ऐतिहासिक है और विश्व पटल पर हम समझते हैं नंबर 1 की व्यवस्था इस सरकार ने दिया है। मैं सम्मान के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो आशीर्वाद लेने आया हूँ। पंडित जी का आशीर्वाद ले रहा हूँ, आप लोगों का स्नेह मिल रहा है, ये प्लस है मेरे लिए। हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है, हमारे उत्तर भारतीय समाज का सौभाग्य है कि आज हमारे यहाँ आगमन हुआ है। आज मिश्रा जी के, इनके जो चाचा हैं कलराज मिश्रा जी, जो राजस्थान में गवर्नर हैं, उनका भी हमारा संबंध बहुत पहले से है। आज इनका भी हम देख रहे हैं कि 2 बार 3 बार हो गया, लेकिन जिस भावना से, जिस विचार से यहाँ हमारे उत्तर भारतीय समाज के लिए संलग्न है, और आगे भगवान से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि इनको बहुत आगे बढ़ाएं, राजनीति में भी आगे जाएं और हमारे समाज को साथ में लेकर और हमारे पार्टी को साथ में लेकर के एक बहुत बड़ा समृद्धि और सम्मान हासिल करें। यही हमारी शुभकामना है। आज हम सबका सौभाग्य है, हमारे समाज के अग्रज आदरणीय ब्रह्मदेव मिश्र जी का हमारे यहाँ आगमन हुआ। इसके पहले आपके चाचा जी, पिता तुल्य चाचा जी का यहाँ पर कई बार आगमन हुआ है। जब वो केंद्र में मंत्री थे तब भी हमारे यहाँ चाचा जी का से मिलने के लिए आए थे, यहाँ पे उद्योग मंत्री थे। आज हम लोगों का सौभाग्य है, हमारे हिंदी भाषी समाज का सौभाग्य है कि आप सब आते हैं तो एक समाज को एक नई ऊर्जा मिलती है, नया कार्य करने की एक दिशा मिलती है और उसी दिशा को लेकर के हमारा समाज, हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी सब चलते रहते हैं। आप लोगों के आने से हम लोगों के अंदर स्फूर्ति का जो आगमन होता है, स्फूर्ति जो मिलती है, उसी से हम लोग यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कार्य करते हैं, अपने समाज का कार्य करते हैं। और आज भैया से सवेरे, राकेश भैया से बात हुई, भैया से जब उनसे चर्चा हुई तो दो कारण था। एक, हमारे समाज की पुत्री ओबीसी समाज की है, लक्ष्मी मौर्य, प्रेमचंद मौर्य करके,
पड़ोस में ही रहती है हमारी बिल्डिंग में। आज इसने 760 क्रमांक में जो है क्रैक करके एमबीबीएस का नीट परीक्षा को उत्तीर्ण किया है। उसको भी बधाई देने के लिए समाज के नाते जो है वो भैया आए यहाँ पे। हम आपका हृदय की गहराइयों से आभार मानता हूँ और उस पुत्री को भी बधाई देता हूँ कि आगे चल करके हमारे समाज का, हमारे प्रदेश का, हमारे जिले का नाम नई ऊंचाइयों पर ले जाए। और क्या कहेंगे, भैया तो एक ही संदेश देते हैं, इतना ओझल होने पाए कदम मिला के चल, सफलताएं तेरी कदम चूमेगी आज नहीं तो कल। तो इसी को पंक्ति को, इसी के शब्दों को हम लोग अपने मस्तिष्क में रख करके, अपने दिलो दिमाग में रख करके कार्य करते हैं और समाज के कार्य में हम लोग अग्रसर रहते हैं। आप सब आए, सभी समाज के अग्रज आए हमारे थाना के। मैं सभी का हृदय की गहराइयों से आभार मानता हूँ, साधुवाद देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराज, जय उत्तर।